नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर जॉब क्लासेस पे स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सबके लिए लूसेंट की ऑब्जेक्टिव टाइप जीके क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। इसके सारे क्वेश्चंस आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो बच्चे किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का 22 नंबर चैप्टर संसदीय समितियाँ। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1984, 87, 1991, 1994। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1991 में। भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया? हस्कर समिति, देवधर समिति, संसद की नियम समिति, संसद के अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद की नियम समिति द्वारा। संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितनी समितियों ने कार्य करना शुरू किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 17। संसद के कितनी प्रकार की समितियां होती हैं? स्थायी समिति, तदर्थ समिति। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। निम्नलिखित में कौन स्थायी समिति है? परिकलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है? याचिका समिति, विशेष अधिकार समिति, आवास समिति, परवर समिति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, परवर समिति। किस समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिकलन समिति को। परिकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 15, 22, 30, 45। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 30। 30 सदस्यीय परिकलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? लोकसभा की, राज्यसभा की, लोकसभा एवं राज्यसभा की, किसी भी सदन का नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा की। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? लोक लेखा समिति, प्रकरण समिति, सरकारी उपक्रम समिति, याचिका समिति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकरण समिति। प्रकरण समिति का क्या कार्य है? अर्थव्यवस्था में संगठनात्मक एवं प्रशासनिक सुधारों के तरीकों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना, संसद में प्रकरणों की प्रस्तुत करने का प्रारूप के विषय पर सिफारिश करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त बी और सी दोनों। प्राक्कलन समिति के सदस्य संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकरण समिति में। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा से सदस्य नहीं होते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकरण समिति में। भारत में पहली बार प्रकरण समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1948, 1950, 1947, 1949। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1950। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? 20, 22, 28, 30। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 22। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? इसका सही उत्तर है लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7। लोक लेखा समिति के सदस्य संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं, लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। लोक लेखा समिति में लोकसभा के सदस्यों को ही लिया जाता है, राज्यसभा के सदस्यों को ही लिया जाता है। 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। 7 सदस्य लोकसभा से तथा 15 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में संसदीय समितियों में से निम्न में से कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए
रखवाले कुत्ते का कार्य करती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लोक लेखा समिति। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 7। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लोक लेखा समिति। परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति। किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोक लेखा समिति को। निम्नलिखित में वो प्राधिकारी कौन सा है जो भारत के समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के अध्यक्ष को। भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति। निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? सरकारी उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में। निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है? परिकलन समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? परिकलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति, विशेषाधिकारी समिति। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नियम समिति। विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? 15, 20, 30। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कोई निश्चित नहीं है। अनुसूचित जाति और जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 20 लोकसभा के एवं 10 राज्यसभा के। संसद के समितियों का सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं। संसद में विभिन्न दल के नेता द्वारा नामांकित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अथवा सदन द्वारा अपने सदस्यों के मध्य में निर्वाचित किए जाते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अथवा सदन द्वारा अपने सदस्यों के मध्य से निर्वाचित किए जाते हैं। निम्नलिखित में से संसदीय समितियों के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा सभापति द्वारा लाए गए तथा स्वीकृत किए गए प्रस्ताव के आधार पर अथवा नामांकन के आधार पर सदस्यों की नियुक्ति की जाती है अथवा सदस्यों का चयन किया जाता है। संसदीय समितियों के गठन का उद्देश्य है विधि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना, तकनीकी और उलझे हुए विधेयकों पर विशेष रूप से विचार करना, संसद के सदनों द्वारा विचार करने के पूर्व विधेयक का परीक्षण करना, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 45। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 30 लोकसभा के तथा 15 राज्यसभा के। कुल 17 संसदीय समितियों में से कितने समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? 8, 10, 11, 13।
इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 11। संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22, 30, 45, 60। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 45। संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 30 लोकसभा के एवं 15 राज्यसभा के। निम्न में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? प्रवर समिति, लोक लेखा समिति, प्रकरण समिति, कार्य सलाहकार समिति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कार्य सलाहकार समिति। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? लोक लेखा समिति, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा, प्रकरण समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत का नियंत्रण एवं महालेखा समिति। भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी है? लोक लेखा समिति, प्रकरण समिति, लोक उपक्रम समिति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 तीनों। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में संसदीय समिति दिया गया है और सूची 2 में उसका कार्य दिया गया है। प्रवर समिति के जो कार्य हैं वो है ऑप्शन नंबर 2 वित्त की समीक्षा करना तथा परिवर्तन का सुझाव देना। लोक लेखा समिति का जो कार्य है वो है ऑप्शन नंबर 3 सरकारी पैसा सही ढंग से खर्च हुआ है या नहीं इसकी परीक्षा करना। प्रकरण समिति का जो कार्य है वो है ऑप्शन नंबर 1 बजट में विभागीय व्यय की जांच करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 का 2, बी का 3, सी का 1। दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।